झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी के मुद्दे पर जहां पिछले 14 दिनों से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र आंदोलनरत हैं, इस भारी बारिश में भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से कई अपनी मांगों को लेकर वार्ता करने के लिए छात्रों के द्वारा 11 सदस्यीय जो टीम है उसकी लिस्ट भेजी गई है। वहीं दूसरी तरफ बात झारखंड विधानसभा करें तो झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी छात्रों का मुद्दा पूरे सदन में, सदन के अंदर की बात हो या सदन के बाहर की, दोनों जगहों पे गूंजा। जहां सदन के बाहर जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर और कटआउट्स पहनकर आए थे जिस पर रेट लिखा हुआ था, ओपन रेट था, जैसा उनका दावा है कि जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा सरकार के तरफ से लाखों रुपए नहीं बल्कि करोड़ों रुपए लेकर डीएसपी की बात हो, बीडीओ की बात हो, सीओ की बात हो, इन पदों पर जो नौकरियां हैं वो बाहर के लोगों को बेची गई है, खास करके हरियाणा के लोगों को। चाहे बात झारखंड बीजेपी के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी की बात हो या आजसू के विधायक निर्मल महतो की, या फिर बीजेपी के तरफ से जो पूर्व मंत्री रही है वर्तमान में कोडरमा की विधायक नीरा यादव की, सबने सरकार के पर आलोचना की है और ये कहा है कि सरकार के द्वारा नौकरियां बेची जा रही है। अविलंब सरकार या तो छात्रों से वार्ता करे या अगर छात्र हित में ये सरकार है तो फिर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पहले सुनिए छात्रों के समर्थन में क्या कुछ कह रहे झारखंड बीजेपी के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, आजसू के विधायक निर्मल महतो और राज्य की पूर्व मंत्री रही बीजेपी की विधायक नीरा यादव। इसीलिए ना हरियाणा में 600 बच्चा को नौकरी बेच दिए। अभी आप देखे होंगे जो जेपीएससी का रिजल्ट आया पीटी का, उसमें क्या है 600 बच्चे हरियाणा के पास हो गए। क्यों पास हो गए? इसलिए कि वह एजेंसी कहीं ना कहीं हरियाणा से इन्वॉल्व था, हरियाणा के इन्वॉल्व था, इसलिए हरियाणा के बच्चे से रेट सौदा तय करके 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये में पदाधिकारी का नौकरी बेचने का काम किया। सरकार को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। यही आरोप तो कांग्रेस लगाती है कि खाली नौकरी आरएसएस के लोगों को दिया जा रहा है। देखिए कांग्रेस लगा रहा है कि आप लगा रहे हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि इसमें आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। चले जाइए, बच्चे का हाल देखिए, बारिश हो रहा है, बेचारे रो रहे हैं, बिलप रहे हैं। एक बच्चा बोले मेरे पास 50 रुपया बचा हुआ है, मैं क्या खाऊंगा, भगवान भरोसे हूँ। घर जाने से भी माँ बाप हमें प्रताड़ना तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जाके उनके सामने लगता है कि हम फेल्योर बच्चा है। सच बात है कि बेचारे ब्रिलियंट बच्चे हैं, वैसे ब्रिलियंट बच्चे को नौकरी इसलिए नहीं मिल रहा है कि उनके माँ बाप के पास 1.5 करोड़ रुपया नहीं है। बच्चों को बीजेपी गुमराह कर रही है, मंत्री जी। ब्रिलियंट बच्चों को बीजेपी कभी गुमराह नहीं करती है, किसी बच्चे को गुमराह नहीं करते हैं। हम चाहते हैं जो बच्चे डिजर्व करते हैं उन्हें नौकरी मिले, जो योग्य बच्चे। का नाम क्यों दे दिए डेलीगेट्स में? बाबूलाल जी का नाम देने की बात मंत्री जी कह रहे हैं कि डायरेक्ट बाबूलाल जी अपना नाम दे देते हैं। क्या चीज में? अरे डेलीगेट फेलीगेट ये सब नौटंकी बंद कर देना चाहिए। हम तो कह रहे हैं सीबीआई जांच को भी बंद करिए, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए सीधा। बच्चे बिलप रहे हैं, उनका आह लगेगा, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनको आह मत लगे, हम ये चाहते हैं, इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए और कुछ नहीं। बोल रहे कि अगर जांच किया मेरे घर तक आए तो सीआईडी के जांच कर ले। जांच की हद उनके घर के अगल बगल जाएगा कि उन्हीं पर खुद आ गया आरोप। आप मुख्यमंत्री हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपके अम्ब्रेला के अंदर ये सब करप्शन हो रहा है, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? मुख्यमंत्री किस परिस्थिति में इस्तीफा देंगे? धर्मेंद्र प्रधान जी का क्या घर में जांच हुआ तब इस्तीफा दिए? क्या नैतिकता के आधार पर दिए? अच्छा, राहुल गांधी छात्रों को फोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, इधर सरकार में है, मंत्री लोग जो है जा भी नहीं रहे वहाँ। तो वही हुआ ना, ये गुड़ खाएंगे और गुलगुला से परहेज है, उल्टिया कहा गया देहातिया। धन्यवाद। देखिए सरकार इसलिए वार्ता के लिए तैयार नहीं हो रही है क्योंकि उनको डर है कि हम जो बात बोले वो कहीं लीक ना हो जाए। अभी तो केवल पेपर लीक हुआ है, इन्हें डर है कि हमारी बात लीक ना हो जाए। अरे बंद कमरे में क्यों बात करेंगे, ओपन करिए ना। आज अगर सरकार संवेदनशील है तो फिर युवाओं को विश्वास दिलाए कि जो भी ये संगठित नेटवर्क जो आज बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस संगठित नेटवर्क को ये हम खत्म करने के कगार पे पहुंचेंगे। और जिस प्रकार दिल्ली में केंद्र सरकार ने फास्ट ट्रैक में त्वरित कार्रवाई निष्पादन करने का जो कार्य किया है, वैसे कार्य ये सरकार करे। वरना अभी तो पेपर लीक, ओएमआर सीट में गड़बड़ियाँ, अब तो फर्जी डिग्रियां तक आ जा रही है भैया। अब फर्जी डिग्री उसका जांच कौन किया, किसने उसको सत्य बताया?
10वीं कक्षा के बच्चों को भी आपने नहीं छोड़ा, उनका भी परीक्षा को स्थगित करना पड़ा। फिर लाखों बच्चों ने दोबारा एग्जाम दिया। आप कहाँ जा रहे हैं? शिक्षा की व्यवस्था को कहाँ लेके जा रहे हैं? आज बच्चों के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? हम भी विद्यार्थी थे, जब स्टूडेंट थे तैयारी करते थे कि कल हो के एग्जाम देंगे और उसमें रिजल्ट आएगा तो भविष्य सुरक्षित होगा। अब बच्चों की मंशा को आप बदलने के लिए तैयार कर रहे हैं। इस प्रकार जो भी गिरोह हैं जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ हर हाल में कठोर कार्रवाई करिए। अगर आप संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, संवेदनशील सरकार है, तो राजनीति मत करिए, बच्चों को न्याय दीजिए, इसकी हम मांग करते हैं। आज चलेगा नहीं जब तक जांच का सीबीआई जांच का नहीं मांग पूरा छात्रों को होगा, हम लोग सदन नहीं चलने देंगे। कल बैठे थे, आज भी बैठेंगे। आप देखे होंगे कि कल हम लगातार 3 घंटा जाके बैठे, परसों भी बैठे, और जिस रोज शुरू हुआ था उस रोज भी हम गए थे, लेकिन उस रोज बयान नहीं दिए थे। और हम उस रोज पूरा राजनीतिक या लोगों का कहना था कि राजनीतिक से ऊपर उठ के समर्थन करना होगा। तो हम कल भी गए होंगे तो देखे होंगे कि बीच में आम छात्रों के बीच में बैठे और किसी तरह का राजनीतिक से परे होकर हम छात्रों के बीच में समर्थन देने का किया। हाँ, सुप्रीमो भी जाएगी। सुदेश जी का ही दिशा निर्देश है, माननीय सुदेश जी का ही दिशा निर्देश से हम काम करते हैं। हम तो एक छोटा सा अदना से कार्य करता है और सुदेश जी का हम चेला है, चंद्र प्रकाश चौधरी जी का चेला, वही लोग कार्य से हम कार्य करते हैं। तो आपने सुना, विधायकों में काफी आक्रोश है, सड़कों पे अगर कहें तो छात्रों में आक्रोश है सरकार के खिलाफ। और जो 11 जो डेलीगेशन बनाए गए हैं छात्रों के द्वारा, वो वार्ता के लिए तैयार है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विशुद्ध रूप से जो छात्र हैं, जो आंदोलनरत छात्र हैं, उनसे हम बात करेंगे। डेलीगेशन में कई ऐसे लोगों का नाम है जो छात्र नहीं है, यानी राजनीति हो रही है। छात्रों की मुख्य मांग है कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करना है। इसके साथ ही जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाओं की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। भविष्य में परीक्षाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। इसके साथ ही कैलेंडर, यानी जो परीक्षा की कैलेंडर होती है वो जारी होनी चाहिए। ऐसे में जो छात्रों का डेलीगेशन सरकार के साथ वार्ता करने को लेकर बना है और सरकार की तरफ से भी छात्रों से बात करने के लिए जो डेलीगेशन बनाया गया है, जब इनकी वार्ता होती है तो छात्रों की मांग पर कितनी सरकार की तरफ से सहमति लग पाती है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी छात्र आंदोलन के आगोश में देखा जा रहा है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।